देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये इस अविश्वास प्रस्ताव ने इस सरकार को निर्वस्त्र कर दिया है। आज से 95 साल पहले इस देश की नेशनल असेंबली में भगत सिंह जी ने और दत्त जी ने अंग्रेज़ों की जो तानाशाही थी, अंग्रेज़ों की जो नादिरशाही थी, अंग्रेज़ों को जो अत्याचार था, अन्याय था, उसके विरुद्ध में असेंबली में बम फेंका था। और वो बम इस फेंकने के बाद भी कि वो नौजवान हैं, वो नाबालिग हैं, इसलिए अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज 95 साल बाद छत्तीसगढ़ की धरती पर नौजवानों ने नग्न होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, और वो भी दुखी होकर, परेशान होकर। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए वैसी ही परिस्थितियां, वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं जिन्होंने इस सरकार को पूरी तरह नंगा कर दिया, निर्वस्त्र कर दिया, और उनको सरकार ने जेलों में डाल दिया। वो क्या मांग कर रहे थे कि जो फर्जी प्रमाण पत्र वाले लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नौजवानों को नौकरी दी जाए। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भ्रष्टाचार तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो नौजवान है, पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे कैंपा में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, और इससे आज पूरा छत्तीसगढ़ का युवा दुखी है, व्यथित है। और विशेष रूप से जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको भूपेश बघेल जी ने 78% का झुंझुना थमाया, और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को आरक्षण मिले। उनका आरक्षण कम हो गया। और बोलने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि कांग्रेस के लोग अपनी गलतियों को सुनना नहीं चाहते, कांग्रेस के लोग अपनी कमियों को सुनना नहीं चाहते। मंत्री खड़े होकर इंटरप्ट कर रहे हैं, मंत्री खड़े होकर बोलने नहीं दे रहे हैं। ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, इसमें जो हमने मुद्दे लाए हैं, वो मुद्दे जन जन तक पहुंचेंगे, और इन मुद्दों के माध्यम से 2023 में ये कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से हमने तो कहा कि उप मुख्यमंत्री को, जैसे बच्चा होता है ना, उसको चुप कराने के लिए लालीपाप दिया जाता है। हमारे संविधान में कोई उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, और उप मुख्यमंत्री पद को कोई, उनको अतिरिक्त पावर नहीं होते, खाली एक नाम होता है। अरे भैया, 4.5 साल में आप अपने स्वास्थ्य विभाग में अपनी मर्जी से काम नहीं करवा पाए। 50 करोड़ की पेट स्कैन मशीन डिब्बे में बंद पड़ी हुई है। अभी तक छत्तीसगढ़ में बाईपास सर्जरी नहीं हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल का क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का क्या हुआ? गांधी धाम का क्या हुआ? शहीद स्मारक का क्या हुआ? खाली मुख्यमंत्री और ये सरकार घोषणावीर सरकार है। अरे वही मोहन मरकाम जी, मैंने कहा कि ये सरकार अंतर विरोधों की सरकार है। जो आज उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, उन्होंने कहा ग्रामीण विकास विभाग में मुझे काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, 7 लाख मकान मैं गरीबों को नहीं दे पा रहा हूँ। आज क्या उप मुख्यमंत्री बनकर 7 लाख लोगों को मकान मिल गया है क्या? मोहन मरकाम जी मंत्री बने हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा कि मेरे जिले में, मेरे विधानसभा में 17 करोड़ रुपए का डीएमएफ में घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या मंत्री बनने से डीएमएफ का घोटाला समाप्त हो गया क्या? हमारे टेकाम जी जो शिक्षा मंत्री थे, उनका पद छीन लिया गया। एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के, उसको अपमानित किया गया। रविंद्र चौबे जी जो सबसे सीनियर हैं इस सदन में, उनका कृषि विभाग ले लिया गया। 3 महीने में जो लोग 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, क्या 3 महीने में सुरखाब के पर लग गए हैं? या भूपेश बघेल जी ने उनको और कुछ दे दिया है कि वो इन कामों को कर पाएंगे? इसलिए ये सरकार अपने अंतर विरोधों से ही, अपनी आपसी लड़ाई से ही टूटकर गिर जाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।